तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एल्डर फियोना और इंस्पेक्टर जू के दरमियान चैलेंज स्टार्ट हो गया था और फैंग की टीम में से सिर्फ मिस्टर फ्रोस्ट ही इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, जबकि एल्डर फियोना की टीम में 4 गॉड ऑफ वार वॉरियर थे। तो ये देखकर फैंग इंस्पेक्टर जू के पास आता है और कहता है इंस्पेक्टर जू, उनकी टीम में 4 हाई लेवल के गॉड ऑफ वार वॉरियर हैं। मुझे डर है कि कहीं मिस्टर फ्रोस्ट ये चैलेंज हार ना जाएं। तो इंस्पेक्टर जू फैंग को बताते हैं कि मिस्टर फ्रोस्ट के पास इन चारों से निपटने की एबिलिटी है और ये उन चारों से ज्यादा पावरफुल हैं। और वो फैंग को बताते हैं कि बियॉन्ड गॉड ऑफ वार बनने के बाद हर किसी के पास अपनी अपनी डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी कल्टीवेशन अलग अलग तरह की होती है और इसीलिए हर किसी की एबिलिटी दूसरे से अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल तुम एल्डर फियोना की ही एबिलिटी देख सकते हो, वो फायर टाइप है। मिस्टर फ्रोस्ट के पास भी ऐसे ही एक स्पेशल एबिलिटी है और वो है डिटेक्शन। तभी फैंग उन्हें बताता है कि मैंने आपके आने से पहले अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करके उन सब को ढूंढने की कोशिश की थी, पर क्योंकि इस आइलैंड पर फॉग बहुत ज्यादा है इसीलिए मैं उनको नहीं ढूंढ पाया। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मिस्टर फ्रोस्ट के पास ऐसी कौन सी स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो इतनी ज्यादा फॉग के होते हुए भी सबको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इंस्पेक्टर जू फैंग को बताते हैं कि ये एबिलिटी तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। वो अपनी इस एबिलिटी से हर एक चीज को फील कर सकते हैं जिसके भी अंदर एनर्जी है और वो उसे फील करके उसकी लोकेशन का भी पता लगा सकते हैं। और उनकी इस एबिलिटी के सामने ये पूरे आइलैंड को कवर किए हुए थिक फॉग भी कुछ नहीं है। वो अपनी इस एबिलिटी से सबको बहुत ही आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे। वहीं अब हम मिस्टर फ्रोस्ट को देखते हैं जो कि अपनी इस एबिलिटी को यूज करके बहुत ही आसानी से उन सबको ढूंढ लेते हैं। और फिर लिया और जेम्स, इवान और कैटलैन ने जो भी उन विलो हार्ट और स्पिरिट ट्रीज को कलेक्ट किया होता है वो एक एक करके उन सब से वो ले लेते हैं और अपनी आइस पावर को यूज करते हुए उन सबको वहीं पर फ्रीज कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि मिस्टर फ्रोस्ट जब कैटलैन से वो विलो हार्ट लेने के लिए उस पर अटैक करने के लिए जाते हैं तो कैटलैन अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को यूज करते हुए मिस्टर फ्रोस्ट पर अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं कि वो मिस्टर फ्रोस्ट की एक टेक्निक थी, उन्होंने वहां पर अपना एक इल्यूशन बना दिया था और वो बहुत ही आसानी से कैटलैन को फ्रीज करते हुए उससे वो विलो हार्ट ले लेते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। ये देखकर कैटलैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि मिस्टर फ्रोस्ट बहुत ही आसानी से उससे वो विलो हार्ट ले गया था। अब हम देखते हैं कि मिस्टर फ्रोस्ट जब लिया उससे वो विलो हार्ट लेने के लिए जाता है तो लिया उन पर अटैक करता है, पर मिस्टर फ्रोस्ट उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और उसे वहीं पर फ्रीज करके उससे वो विलो हार्ट ले लेते हैं और उसे वहीं पर फ्रीज करके छोड़कर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कैटलैन एल्डर फियोना को कांटेक्ट करके बताता है कि जो भी विलो हार्ट और स्पिरिट ट्रीज हमने कलेक्ट की थी वो हमसे छीन ली गई है। हमारे ओपोनेंट की स्पीड और स्ट्रेंथ हमसे बहुत ही ज्यादा है। मुझे लगता है कि वो जरूर बियॉन्ड गॉड ऑफ वार है क्योंकि हम चारों उसके सामने हेल्पलेस हैं और हम उसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाए। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर एल्डर फियोना सोचती है बियॉन्ड गॉड ऑफ वार। जहाँ तक मुझे पता है मार्शल हॉल में सिर्फ एक ही बियॉन्ड गॉड ऑफ वार है और वो इस टाइम मेरे सामने है, लेकिन ये तो यहाँ से कहीं भी नहीं गया और ये यहीं पर रुका हुआ है। और फिर वो शौक होते हुए कहती है कि इसका मतलब कि ये 3 गार्ड्स में से एक है। तो एल्डर फियोना की ये बात सुनकर इंस्पेक्टर जू कहते हैं आपने सही कहा, उसका कोड नेम मिस्टर फ्रोस्ट है। ये सुनकर एल्डर फियोना चौंक जाती है। तभी फैंग इंस्पेक्टर जू से पूछता है कि वो इंस्पेक्टर नहीं है बल्कि एक गार्ड है। तो इंस्पेक्टर जू फैंग को बताते हैं कि ये जो 3 गार्ड्स हैं इनको खुद लीडर ने अपनी कमांड में रख कर ट्रेन किया है और ये तीनों बियॉन्ड गॉड ऑफ वार है और इनकी पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो पूरा वर्ल्ड लीडर के नाम से डरता है। अगर ये तीनों बियॉन्ड दी गॉड ऑफ वार इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते तो फिर इस वर्ल्ड में जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और बिग पावर्स हैं वो हमारे एल्डर के नाम से कैसे डरती। ये सुनकर फैंग सोचता है कि एल्डर ने खुद इन तीनों को ट्रेन किया है और ये तीनों ही बियॉन्ड गॉड ऑफ वार है और इनकी पावर्स भी बहुत ही ज्यादा हैं, तो इसीलिए ये पूरा वर्ल्ड हमारे एल्डर के नाम से डरता है। तो अब इंस्पेक्टर जो अपने आसपास एक शील्ड बना लेते हैं ताकि एल्डर फियोना उनकी बातें ना सुन पाए और फिर वो फैंग को बताते हैं कि लीडर तुम्हारी बहुत ही तारीफें करते हैं और वो तुम्हें इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मेंटल मास्टर जीनियस कहकर बुलाते हैं और इस बार तुमने ये 1000 ईयर ओल्ड विलो ट्री के हार्ट की पावर को एब्जॉर्ब किया है। अभी तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ की प्रोग्रेस कैसी चल रही है और अभी तुम किस लेवल पर पहुंच चुके हो। तो फैंग कहता है इंस्पेक्टर जू अभी मेरी मेंटल पावर हाई लेवल के गॉड ऑफ वार की पीक पर पहुंच चुकी है। ये सुनकर इंस्पेक्टर जू खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि निर्वाणा के टाइम में हमारे लीडर और ली शैन ने गॉड ऑफ वार के लेवल को कुछ ही सालों में सरपास कर लिया था और मैंने भी ऐसे कुछ लोगों को देखा है जिन्होंने 2 से 3 सालों में गॉड ऑफ वार के पीक लेवल को हासिल किया है, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई भी वॉरियर नहीं देखा जो कि 19 साल की उम्र में गॉड ऑफ वार भी बन चुका हो और साथ ही साथ वो एक मेंटल मास्टर भी हो और अपनी मेंटल पावर की गॉड ऑफ वार की पीक पर पहुंच चुका हो। ऐसा मैं अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। ये सुनकर फैंग भी खुश हो जाता है। तो अब इंस्पेक्टर जू फैंग को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि तुम अभी यंग एज में हो और तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पावर है, तुम्हारी इस बार की अचीवमेंट बहुत ही ज्यादा है। मैं इस बारे में एल्डर
को बताऊंगा तो एल्डर जरूर तुम्हें कोई ना कोई रिवार्ड जरूर देंगे। तो फैंग कहता है इंस्पेक्टर क्या आप लीडर को कहेंगे कि वो मुझे एक ब्लैक गोल्ड आर्मर का सेट एज अ प्रेजेंट दे दे। ये सुनकर इंस्पेक्टर कहता है ब्लैक गोल्ड आर्मर, तुम वाकई ही बहुत लालची हो रहे हो। तो फैंग उन्हें कहता है वो इसलिए क्योंकि मैंने ब्लैक गोल्ड आर्मर की पावर को देखा है और मैंने उसके साथ फाइट की है। मुझे ब्लैक गोल्ड आर्मर की पावर का पता है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि मेरे फ्लाइंग नाइफ का कंबाइन अटैक जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है वो भी उस ब्लैक गोल्ड आर्मर को कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए मैं ब्लैक गोल्ड आर्मर को लेना चाहता हूँ। तो इंस्पेक्टर कहता है ठीक है, मैं इस बारे में लीडर से बात करूंगा और हमें उनके रिस्पॉन्स का वेट करना होगा। तो फैंग कहता है इंस्पेक्टर आपका शुक्रिया। तभी उन्हें सामने आइलैंड से बहुत ही ज्यादा हलचल फील होती है। तभी हम आइलैंड का व्यू देखते हैं। मिस्टर फ्रॉस्ट बहुत स्पीड के साथ वहां से फ्लाई करते हुए आ रहे होते हैं और वो कहते हैं जल्दी से यहाँ से भागो। ये सुनकर एल्डर फियोना, फैंग और इंस्पेक्टर जू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हम आइलैंड का व्यू देखते हैं। वहाँ पर किसी बड़े ही मॉन्स्टर के बड़े बड़े टेंटिकल बाहर आ रहे होते हैं और वो मिस्टर फ्रॉस्ट पर अटैक कर रहे थे। लिया और कैटलैन और उसकी टीम भी ये देख लेती है और वो जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि वो टेंटिकल्स बहुत ही स्पीड के साथ मिस्टर फ्रॉस्ट का पीछा कर रहे थे और उस पर अटैक भी कर रहे थे। तो मिस्टर फ्रॉस्ट जल्दी से उससे बचकर भागने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो टेंटिकल्स बहुत ही ज्यादा थे और उनकी लंबाई भी बहुत ज्यादा थी। बाहर खड़े इंस्पेक्टर जू और फैंग भी ये देख रहे थे। तो फैंग इंस्पेक्टर जू से पूछता है कि ये किस तरह का मॉन्स्टर है, पर उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। अब हम देखते हैं कि मिस्टर फ्रॉस्ट बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ वहां से फ्लाई करते हुए आ रहे थे, पर वो टेंटिकल्स भी उनका पीछा कर रहे थे और वो उन्हें पकड़ने ही वाले थे कि तभी मिस्टर फ्रॉस्ट अपनी आइस पावर को यूज करते हुए उन्हें वहीं पर फ्रीज कर देते हैं। लेकिन वो टेंटिकल बहुत ही आसानी से उनकी इस बर्फ को तोड़ देते हैं और वहां से फिर से उनका पीछा करने लगते हैं। पर मिस्टर फ्रॉस्ट जब देखते हैं कि वो टेंटिकल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे तो फिर वो उस पर अटैक करने लगते हैं और फिर जब वो उस पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं और पीछे आकर देखते हैं कि वो टेंटिकल खुद ब खुद ही बहुत जल्दी से हील होते जा रहे हैं। तो ये देखकर मिस्टर फ्रॉस्ट भी बहुत हैरान होते हैं और वो जल्दी से अपनी फुल पावर को यूज करते उन सभी टेंटिकल्स को फ्रीज करके वहां से भागने लगते हैं। पर वो टेंटिकल बहुत ही आसानी से उनकी साइज को तोड़ देते हैं और वहां से फिर से उनका पीछा करने लगते हैं। तो वो उनसे बचकर भागने लगते हैं। अब हम इंस्पेक्टर जू को देखते हैं। वो फैंग का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं जल्दी करो, हमें यहाँ से अपने फाइटर प्लेन में वापस जाना होगा। तो फैंग कहता है इंस्पेक्टर जू हमें मिस्टर फ्रॉस्ट की हेल्प करनी चाहिए। तो इंस्पेक्टर जू फैंग को कहता है कि मिस्टर फ्रॉस्ट लीडर का मेन गार्ड है और उसकी स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ज्यादा है, वो उस मॉन्स्टर का सामना आसानी से कर सकता है, पर हम दोनों इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पावर उससे बहुत कम है और उस मॉन्स्टर से डील करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। लेकिन हम दोनों ने देखा ही है कि मिस्टर फ्रॉस्ट की स्पीड बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वो बहुत ही आसानी से उस मॉन्स्टर से बचकर आ सकते हैं। अब इंस्पेक्टर जू और फैंग प्लेन में आ जाते हैं और प्लेन में से ही मिस्टर फ्रॉस्ट और उस मॉन्स्टर की फाइट देखने लगते हैं। पर हम देखते हैं कि मिस्टर फ्रॉस्ट के लिए उस मॉन्स्टर से बचकर भाग पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वहाँ पर उस मॉन्स्टर के और भी टेंटिकल्स आ गए थे और वो मिस्टर फ्रॉस्ट को भागने से रोक रहे थे। हम देखते हैं कि मिस्टर फ्रॉस्ट के लिए वहां से बचकर निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था और वो टेंटिकल्स बार बार उन पर अटैक करके उन्हें वीक कर रहे थे। उन टेंटिकल्स की पावर को देखकर इंस्पेक्टर जू कहता है कि इस मॉन्स्टर की पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, पर अच्छी बात यह है कि मिस्टर फ्रॉस्ट इसे हैंडल कर सकते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड के 3 सबसे पावरफुल वॉरियर्स में से एक हैं। तभी वो देखते हैं कि उन टेंटिकल्स ने मिस्टर फ्रॉस्ट को चारों तरफ से घेर लिया है और उनके आसपास एक ट्रैप बना लिया है। ये देखकर इंस्पेक्टर जू कहते हैं कि हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं और फिर वो अपने कंप्यूटर पर उन टेंटिकल्स को एनालाइज करते हुए बताते हैं इन टेंटिकल्स की लेंथ 1600 मीटर से भी ज्यादा है और साथ ही ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ अपने आप को रिकवर कर रहे हैं और इनकी मूविंग स्पीड भी 1000 मीटर्स पर सेकंड है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है और हमारा इनके सामने टिक पाना नामुमकिन है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर फ्रॉस्ट अपनी फुल पावर को यूज करते हुए अपनी सारी एनर्जी को रिलीज करके वहाँ पर पूरे आइलैंड को फ्रीज कर देते हैं, जिस वजह से वो सारे टेंटिकल्स और रिवर भी फ्रीज हो जाती है और वो जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं। पर हम देखते हैं कि वो टेंटिकल्स बहुत ही आसानी से एक ही सेकंड में अपने आप को उस बर्फ से बाहर निकाल लेते हैं और फिर से नॉर्मल होकर उनका पीछा करने लगते हैं और वो मिस्टर फ्रॉस्ट पर बहुत पावरफुल अटैक करके उन्हें इंजर्ड कर देते हैं और फिर उनको चारों तरफ से घेर कर उनको मारने की कोशिश करने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या ये टेंटिकल्स मिस्टर फ्रॉस्ट को मार पाएंगे या नहीं। आप दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।则拥有一种特殊的能力，探测。我之前用些灵同虚设。快走！